कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी पुण्य आत्माओं, संसार में रहने वाले जो धर्मात्मा जीव हैं, उनके लिए आचार्यों ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है कि जब तक निरोगी काया नहीं होगी तब तक वो धर्म नहीं कर सकता। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, शरीर स्वस्थ हो और धर्म ध्यान घर गृहस्थी बसाने के लिए उतनी धन संपत्ति ये होनी चाहिए। जब कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं या बीमारी हमें घेरने लगती है, तब हम सोचने लगते हैं कि हम बीमारी से कैसे बचें या बीमारी से कैसे लड़ें, क्योंकि बीमारी व्यक्ति को तोड़ देती है, शरीर को कमज़ोर कर देती है। कुछ लोग सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते। हताश, उदास, निराश ये बीमारी के लक्षण हैं। व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर कर देती है, उसका मनोबल गिरा देती है, व्यक्ति को तोड़ देती है। बड़े से बड़े पहलवान ही क्यों ना हो, अगर दस्त लग जाए तो पहलवान धराशायी हो जाते हैं, खड़े होने की क्षमता नहीं रहती। बीमारियों से व्यक्ति जब जूझता है, पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि बीमार व्यक्ति स्वयं के लिए तो बोझ है ही है और समाज के लिए भी बोझ है। व्यक्ति के हाथ पैर चलते हैं तो वो काम का है। अगर युवा ही क्यों ना हो, पैरालाइज हो जाए, लकवा लग जाए, तो वो युवा घर में पड़ा रह जाता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक की बीमारी, 10-15 दिन तो कोई बात नहीं, महीना भर झेल लिया, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो लोग कहते हैं कि भैया कौन करे, हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मेडिक्लेम कर रखा है, 2 नर्स छोड़ रखी हैं, चलो भैया। ज़्यादा हो दुकान बंद करने के समय या दुकान खोलने से पहले उसकी खबर लेके आ जाओ, 1 किलो फल लेके जाओ, खबर ले आओ, ख़त्म कहानी। बीमार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। आज लोगों के घरों की ये स्थिति है कि परिवारों में बीमारियां बढ़ती जा रही है। भारत देश हो चाहे विश्व हो, सब जगह बीमारियों से परेशान है। कभी महामारी फैली, चाहे प्लेग की महामारी हो, काला खांसी हो, हैजा हो, दमा हो, अस्थमा हो, एड्स हो, कोरोना हो, जो अभी पूर्व में गई है, जिसको 4-5 साल ही हुए, ऐसी महामारियां फैली हैं, स्वाइन फ्लू हो। और उसके साथ साथ आज के समय में छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियां भी लोगों को लगी है। हर 7वें व्यक्ति को कैंसर होता जा रहा है, हर 5वें व्यक्ति को बीपी की शिकायत है, हर 3रे व्यक्ति को शुगर मिल जाएगी आप। और महिलाओं की यूट्रस की बीमारी हो चाहे ब्रेस्ट के कैंसर की बीमारी हो, ये बीमारियां भी आम हो गई हैं। जो कभी सुनने में नहीं आती थी वो बीमारियां भी आज सुनने में आ रही हैं। जैसे पाइल्स का कैंसर तक भी होने लग गया है। कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि पाइल्स का भी कैंसर हो सकता है क्या। मानभाव एक बीमारी नहीं है, ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन, ट्यूमर, कैंसर या फिर हार्ट अटैक। पहले हार्ट अटैक होता था जिसको हृदयघात कहते थे, लेकिन अब हार्ट अटैक नहीं होता। 25 साल का हो या 30 साल का युवा हो, हार्ट फेल हुआ, जैसे ही दिल पे असर हुआ, थोड़ा सा झटका लगा और मर गया, इसको कहा हार्ट फेल। अब हार्ट अटैक भी गया, अब तो पुराना हो गया। लेटेस्ट में तो हार्ट अटैक चल रहा है, हार्ट फेल चल रहा है। ये नई नई बीमारी आ गई हैं। हर 50 साल व्यक्ति के 50 साल की उम्र के व्यक्ति को देखो तो उसकी बाईपास सर्जरी मिलती है। 60 साल का व्यक्ति स्टोन डले हैं उसके।
किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, यूरिन इन्फेक्शन तो सबको ही हो रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो रिपोर्ट में यूरिन इन्फेक्शन तो देंगे ही देंगे, विटामिन डी की कमी दे देंगे। इन बीमारियों से प्रत्येक व्यक्ति जूझ रहा है और समस्या ये है कि बीमारियों से बचे कैसे। बीमारियों से बचने का उपाय इस पंचम काल में नहीं है, लेकिन उन बीमारियों से हम लड़ जरूर सकते हैं। महानुभाव, अंतिम मुकुटबध राजा हुए थे चंद्रगुप्त स्वामी। उन्होंने 16 सपने देखे थे। उन 16 सपनों में उन्होंने कुछ सपने ऐसे देखे थे जो इस पंचम काल में बहुत बुरे हैं। 16 सपने चक्रवर्ती को भी आए थे। भरत चक्रवर्ती ने जब 16 सपने देखे थे तो वो डर गए थे कि ऐसे सपने तो कभी देखे ही नहीं। उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये स्वप्न पंचम काल का संकेत कर रहे हैं कि आने वाले पंचम काल में घटनाएं घटेंगी, ऐसा पंचम काल होगा। यही स्वप्न अंतिम मुकुटबध राजा चंद्रगुप्त स्वामी को भी दिखाई दिए थे। और उसमें स्वप्न में था कि बछड़े रथ को खींच रहे हैं। पंचम काल में बाल ब्रह्मचारी या युवा देश और धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। एक स्वप्न ये भी देखा था कि वनस्पतियां लुप्त होती जा रही हैं। इस पंचम काल में औषधियां धीरे धीरे अपना असर करना छोड़ देंगी, जो आज प्रभाव नजर आ रहा है। शुगर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कैंसर की बीमारी ये लाइलाज बीमारी है। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि हम कुछ बीमारियों को नष्ट नहीं कर सकते। महानुभाव, हम बीमारियों से लड़ जरूर सकते हैं। कैसे लड़ें? क्योंकि बीमारी आदमी को मार देती है। इसीलिए आचार्यों ने बीमारी से लड़ने के भी सूत्र दिए हैं। याद रखना, बीमारी हमारे पाप कर्म के उदय में आती है। जैन धर्म में 2 कर्म दिए हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अच्छे कर्म को साता कहा, बुरे कर्म को असाता कहा। जब वेदनीय कर्म का उदय आएगा तब आपका असाता कर्म आपके उदय में आते के साथ ही चक्कर आना, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, जितना बड़ा बड़ा होगा उतना बड़ा बड़ा दुख आपको देता जाएगा। अचानक आपके साथ घटना घट जाएगी। तो महानुभाव, इसलिए बीमारी आई है तो ये समझ लेना आपके पाप कर्म का उदय आ गया। इसलिए बीमारी से आपको लड़ना होगा। लड़ने के कुछ उपाय दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं बीमारी से कैसे बचें, कैसे लड़ें, तो बचने के लड़ने के उपाय दिए हैं। पहली बात दी है कि बीमारी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। व्यक्ति अपने ऊपर बीमारी को जब हावी होने देता है तो वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। जैसे अपनी मानसिकता, उसकी मानसिक स्थिति जो है उसको मजबूत करके रखे। राजा नंद चाणक्य को 1000 कांटे जहर भरे लगाया करता था रोज। वो उसको मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं इस चाणक्य को इतना बदनाम कर दूं, इतना पागल कर दूं कि लोगों के जहन से खत्म हो जाए। लेकिन चाणक्य बहुत चतुर था। उसने 3 चीज याद कर रखी थी कि मैं चणक का पुत्र हूँ, मेरा नाम चाणक्य और मेरा शिष्य चंद्रगुप्त है। और आखिर में नंद राजा हार ही गया। महानुभाव, अपने जीवन में कभी अपने ऊपर बीमारी को हावी होने मत दो। लोग अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करके रखें, जिससे बीमारी से वो लड़ सकते हैं। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक व्यक्ति उनके सामने से गुजर के जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? वो मुस्कुराने लगा। महात्मा जी ने कहा परिचय दो अपना। तो कहने लगे कि मैं यमदूत हूँ, मैं पास ही के गांवों में जा रहा हूँ कुछ लोगों को मारने के लिए। उनका समय आ गया। कितने लोग मरेंगे? कहने लगे पहले दिन 3 लोग मरेंगे, दूसरे दिन 12 और तीसरे दिन मात्र 15 लोग मरेंगे। ऐसे करके कुल 30 लोग मरेंगे। ठीक है। महात्मा जी साधना करते, यमदूत आता, पहले दिन 3 लोग मार दिए,
महात्मा जी के पास सूचना आ जाती। दूसरे दिन 12 लोग मर गए। तीसरे दिन संख्या 30 की होनी थी, लेकिन संख्या सुनने में आई मरने वालों की संख्या 200 300 तक पहुंच गई। जब यमदूत जाने लगा तो महात्मा जी ने कहा, ये क्या, तुमने तो बोला था कि 3 दिन में कुल मिला के 30 लोग ही मरेंगे, पहले दिन 3, फिर 12, फिर 15, लेकिन ये तो 270 लोग ज़्यादा कैसे मार दिए। तो यमदूत ने कहा, मैंने तो 30 ही मारे हैं, लेकिन ये 270 लोग जो मरे दहशत से मर गए, मैंने नहीं मारे। महानुभाव, व्यक्ति बीमारी की दहशत से मर जाते हैं। अपनी मानसिक स्थिति को खराब मत करो। बीमारी से नहीं मरता। साइंस कहता है व्यक्ति बीमार नहीं है, उसका दिमाग खराब है। हिप्नोटाइज करने वाले व्यक्ति किसी को बीमार करना हो तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर बीमार कर सकते हैं। वो उसके सामने 10-15 बार यही कहना है कि तुम बीमार हो। आयुर्वेद कहता है कि 15 लोगों से या 10 लोगों से 10 बार कहलवा दो, अलग अलग लोगों से, कि तुम बीमार हो। कई लोग आते हैं महाराज मुनि महाराज जी के पास, पूछेंगे महाराज जी कैसे हो, मुनिराज कहेंगे स्वस्थ हैं, ठीक है, सब बढ़िया है। वो कहेंगे नहीं, आप तो कमज़ोर से लग रहे हो। क्यों भैया, 70 से 75 हो गया, 75 से 80 किलो हो गया, 80 से 90 पहुंच गया वजन, फिर भी कह रहे हो बीमार। ये उनकी एक बोलने की ट्रिक है कि महाराज जी से कुछ तो बात करें। अरे बात करनी है पॉजिटिव बोलो ना, नेगेटिव क्यों बोलते। खामा खा जिंदा साधु को तुमने अधमरा कर दिया। कई साधु तो इसीलिए परेशान रहते हैं कि हम तो स्वास्थ्य खराब है। दूसरा भक्त आया, उसने भी यही कहा, आप तो कमज़ोर से लग रहे हो। क्यों भैया, कहाँ से कमजोरी दिख रही है, 2 तकत तोड़ डाले बैठे बैठे। ये समस्या है कि व्यक्ति नेगेटिव है। अपने शरीर में, अपने दिमाग पे बीमारी को हावी होने मत दो। कई बार देखा गया है कि अस्वस्थ व्यक्ति अपने आप में इतना मजबूत होता है कि बीमारी हार जाती है और वो जीत जाता है। कई कैंसर के पेशेंट ऐसे हैं जो पुणे लौट के वापस आ गए। कई बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन वो लोग आज भी जिंदा हैं। महानुभाव, इसीलिए अगर बीमारियों से लड़ना है, बीमारियों से बचना है, तो बीमारियों को अपने ऊपर हावी होने मत दो। दूसरी बात, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। कुछ लोग होली दिवाली नहाते हैं, कुछ लोगों का नहाने से परहेज है, पानी से दूर रहते हैं, लेकिन भारत के शिष्टाचार में और आयुर्वेद ग्रंथों में दिया है। साइंस ने तो इस बात को बहुत ज़्यादा स्वीकार किया, उन्होंने हर चीज़ में हाथ धोने को दिया, हैंड वॉश करो। आयुर्वेद कहता है कि पानी को छान करके उसको फिर गर्म करके उसमें फिटकरी डाल करके तब उस पानी से नहाओ, जिससे कि आपका शरीर सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे। इसीलिए समय से नहाना, साफ सुथरा स्थान, साफ सुथरे कपड़े, ये आपको ध्यान रखना होगा। घर के बाहर गंदगी, घरों के अंदर गंदगी। जिन घरों के अंदर वास्तु में दिया है लोहा लंगड़ कूड़ा कचड़ा पड़ा रहता है, उस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नियम से रहेगा और बीमारी तो रहेगी ही रहेगी। इसीलिए देखना, जितना बड़ा आदमी होगा उसका मकान उतना साफ मिलेगा। मकान को साफ रखें, शरीर को साफ रखें, और उसके साथ साथ जो आप वस्त्र पहनते हैं स्वच्छ वस्त्र पहने। आज व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, एक जोड़ी कपड़े को कई दिनों तक चलाते हैं। आज पहन लिया, टांग दिया उतार के, कल फिर पहन लो, परसों फिर पहन लिया, कौन देख रहा है। और सर्दी में तो बेईमानी कर जाते हैं। जैकेट खरीदी 1500 रुपये की, नीचे कॉलर लगाया 50 रुपये का, उसके नीचे क्या बनियान, बस कमीज तो गायब। बड़ी बेईमानी, बनिया वाक्य में बड़ा बेईमान है। ये आचार्यों ने कहा है कि साफ सुथरा कपड़ा हो। साधु, दिगंबर साधु के लिए दिया है कि स्नान नहीं करना, यावत जीवन स्नान करने का त्याग है, लेकिन शरीर को स्वच्छ जरूर रखना है। भगवान का अगर जिनबिंब स्थापित किया है तो उसमें दिया है कि भगवान की मूर्ति का वो जो जिनबिंब है उसका दिन प्रतिदिन अभिषेक करना है। एक आस्था का केंद्र है। दूसरा, पाषाण जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, जिससे लोगों की आस्था बनी रहे। कहीं मच्छर उसके ऊपर मरा हुआ मिल गया तो लोगों की आस्था पे
ठेस पहुँचेगी। साधु का शरीर गंदा होगा तो लोगों के अंदर हीन भावना आएगी, और उसके साथ साथ तुम्हारा शरीर जब गंदा होगा तो याद रखना, शरीर साफ नहीं है तो आपके धीरे धीरे परिणाम भी साफ नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, बुरे बनेंगे। इसलिए अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, समय से नहाना धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखना। इससे हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, वो जो बैक्टीरिया, साइंस जो बैक्टीरिया बोलता है, वो बन नहीं पाते, उनको बुरी चीज़ें चाहिए। इसीलिए जब भी बीमारी होती है तो डॉक्टर, जब आप हॉस्पिटल में जाके देखना, एक कमरे की 3-3 4-4 बार सफाई होती है। सुबह भी होगी, दोपहर में होगी, शाम को होगी, रात को होगी। वो कह रहे इतनी बार तो पैर भी नहीं रखे, लेकिन सफाई होनी जरूरी है, क्योंकि जितना स्वच्छ होगा उतना ही हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा, हमारे परिणाम अच्छे बनेंगे। महानुभाव, तीसरी बात ये, अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखें। बीमारी अगर होती है तो हमारा भोजन अगर खराब है तो याद रखना, ये फूड पॉइजन भोजन से होता है। आपका खाना अगर बासी खाना आपने खा लिया है, सड़ा गला खाना खा लिया है, तो उससे आपको फूड पॉइजन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपच। ये अपच हो गया है, आपको पच नहीं पा रहा, वो खाना गंदा था। इसलिए स्वच्छ सुपाच्य भोजन हो, मनोनुकूल भोजन हो। अगर आप बीमार हैं, बीमारी आपको लग रहा है कि मैं बीमार होने वाला हूँ, तो आपको उसी समय मन के अंदर, शरीर के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन से मन की क्रिया होती है, और जैसे ही मन आपको कह रहा है वो आप खा लो तो ठीक हो जाओगे। कई बार होता है मुंह में छाले हो गए, पेट खराब हो गया, तो मन करता है गोलगप्पे का पानी पी ले, तो उससे क्या होता है, गोलगप्पे का पानी पिया और कहते हैं पता नहीं क्या गोलगप्पे का पानी पी के स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में इसको कांजी बोला है, यही कांजी है, इसको पी करके आयुर्वेद में दिया है कि जिसका पेट खराब हो, जिसको कब्ज हो, जिसको मोशंस नहीं बनते हैं, वो व्यक्ति कांजी पी ले। इसी को गोलगप्पे का पानी का है। और एक छाछ से भी बनती है, जिसमें मक्खन निकाल दिया गया है। उस छाछ के अंदर काला नमक, सेंधा नमक, थोड़ी सी सोट, काली मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, इन सबको डाल करके थोड़ा गर्म करके, या फिर गर्मी के समय में ठंडी बर्फ़ ले करके उसको पी लें, तो शरीर के अंदर जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी, पेट साफ़ हो जाएगा। पेट की जो बीमारी है, जब पेट में अंदर बीमारी होती है वो बाहर आती है, तो मुंह में छाले होते हैं, ये जो होंठ है यहाँ छाले हो जाते हैं, चेहरे पे दाने और छाले हो जाते हैं, पेट साफ़ हो जाता है तो दाने निकल जाते हैं। इसीलिए दिया है कि अगर अपने भोजन पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बीमारी आप पे हावी हो रही है तो आप बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरी बात दी है, अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखें, मनोनुकूल भोजन करें। आयुर्वेद ग्रंथों में सूत्र दिया है, जो रुचे सो पचे, जो पके सो रुचे। जो रुचे सो पचे। बरसात में मन करा पकोड़े खाने का तो बुखार से बच गए, क्योंकि चने से बेसन बनता है। बेसन को पका करके सरसों के तेल में पकाया, सरसों का तेल गर्म होता है, चना गर्म होता है, चने से बेसन बना और बाहर ठंडी लगी पानी में भीग करके आपने चटनी के साथ खाया। वो चटनी में जो मिर्च है वो भी गर्म होती है। गर्मी अंदर गई और बाहर जो ठंड थी, उस ठंड से आपको जो ठंड लगी थी, गर्मी अंदर जाने से उन्हें ठंड निकाल दी, पकोड़े खा करके स्वास्थ्य ठीक हो गया। सर्दी में मन करता है आइसक्रीम खाने का, नज़ला जुकाम हो तो आइसक्रीम खा लो, बर्फ़ गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है, खा करके नज़ला जुकाम ठीक हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने दिया है, जो रुचे सो पचे, जो पके सो रुचे। कढ़ी जितनी पकेगी उतनी अच्छी लगेगी, खीर जितनी पकेगी उतनी अच्छी लगेगी। इसलिए पका हुआ भोजन हो। आज के समय में लोग फास्ट फूड खाने लग गए। महानुभाव, अध पका भोजन जो है वो हमें नुकसान देगा ही देगा। इसलिए अपने भोजन पर विशेष ध्यान जरूर देना होगा आप लोगों को। बीमारियां आपके ऊपर हावी इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप सचेत नहीं हो। गंदा खाना, गंदी जगह रहना, गंदा आपका भोजन, गंदे आपके विचार, इससे आपके ऊपर हावी जरूर होगी बीमारी। महानुभाव,
बीमारियों से बचने का अंतिम उपाय दिया है, अपने आप को व्यस्त रखें। पुराने लोग कहा करते थे, खाली दिमाग शैतान का। खाली बैठेगा तो लड़ेगा, लड़ाएगा, भिड़ेगा, भिड़ाएगा, या फिर अपने आप के अंदर नकारात्मकता आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कुछ भी करो, एक लक्ष्य बना करके जैन धर्म में दिया है कि जन्म से लेकर के मरण तक का आपका एक लक्ष्य निर्धारित है कि हमें अपना आत्मकल्याण करना है। प्रत्येक व्यक्ति का एक टारगेट है मोक्ष की प्राप्ति। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। संसार में रह रहे हो तो कर्म पुरुषार्थ भी करना है, और आत्मकल्याण करना है तो धर्म पुरुषार्थ भी करना है। खाली बैठने का तो समय ही नहीं है। एक एक मिनट हमारा कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। इसीलिए आचार्यों ने दिया है कि खाली मत बैठो। सामने वाला व्यक्ति हमारी मदद तो कर सकता है, मगर हम अपने आप को स्वयं ही स्वस्थ रखना होगा। अगर किसी ने हमें भोजन बना के दे दिया है, आचार्यों ने दिया है, पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, साधु के पास आयुर्वेद का ज्ञान होना जरूरी है। आहार देने वाला व्यक्ति, चौका लगाने वाला व्यक्ति कुछ भी बना सकता है, कि लेकिन खाना क्या है इसका ज्ञान साधु के पास होना चाहिए। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि जिसके पास आयुर्वेद ज्ञान नहीं है वो साधु ना बने, क्योंकि बीमार होने के बाद वो एक अपाहिज हो जाएगा। उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो वो कुछ भी खा के आ गया और बीमारी हो गई। बीमार होने के बाद समाज उसकी मदद नहीं करेगी। ये समाज स्वार्थी है, जब तक मिलेगा तब तक करेगी, और नहीं दोगे तो कुछ नहीं करेगी। जो देता है ये उसकी बजाती है, और जो नहीं देता उसको कुछ नहीं गाती है। ये समाज है, ये संसार है। मनोभाव, हमारे पास ये ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति हमें भोजन बना के दे सकता है, लेकिन हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें अपने शरीर का स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक करना होगा। अपने लिए हमें स्वयं जीना होगा। हमें अपने आप को ही अपनी लड़ाई से जीतना होगा। महानुभाव, हमें स्वस्थ भी अपने आप ही रहना होगा। ये 4 बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में जरूर काम आएंगी। महानुभाव, उन्हें दोहरा देते हैं, बीमारी अपने ऊपर हावी ना होने दे। दूसरी बात, अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें, अपने आप को स्वस्थ जरूर रखें। इसलिए व्यस्त रखें, स्वस्थ रखें। पूज्य गुरुदेव कहा करते, 3 सूत्र हैं बेटा, इन्हें अपने जीवन में उतार लेना। व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कुछ लोग तो खामा बैठे बैठे टेंशन लेते रहते हैं। 2 बेटी हैं, उनको इसी बात की टेंशन है इनकी शादी कैसे होगी। 10 करोड़ रुपए की एफडी करा रखी है, फिर भी टेंशन है कि शादी कैसे होगी। भैया, वो अपना भाग्य अपने आप लेके आई है। बातें तो तुम करोड़ों की कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और तुम हिसाब कोड़ियों का भी लगा के बैठे हो। क्यों टेंशन लेते हो? जो आया है वो अपने भाग्य से आया है, जो जाएगा अपने भाग्य का लेके जाएगा। तुम कुछ नहीं दे सकते, ना तुम कुछ ले सकते। आने वाले और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, प्रकृति का नियम है, भगवान ने पेट दिया है तो पेटी भी दी है, चुग्गा दिया है तो भूख भी दी है। इसलिए अपने जीवन में ये बातें याद रखें। महानुभाव, कुछ बातें विशेष हैं, आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। बीमारी के समय में नकारात्मक लोगों से जरूर बचें। जो तुमसे आकर के जरूर पूछेगा कि तुम कैसे हो, और तुम कहोगे ठीक नहीं, कमज़ोर तो लग रहे हो। कुछ लोग तो इसीलिए बीमार हैं, कुछ दुकानदार तो इसलिए बीमार रहते हैं। आएंगे, सुनो सेठ जी क्या बात है, मोटापा बहुत बढ़ गया। अब कह रहे यार 90 से तो 70 पे आ गया हो, कि बच्चे की जान लेगा। लेकिन बोलना ही है उनको। किसी पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, बच्चों को पागल मत कहो। क्यों? कहते थे ज़्यादा पागल कहने से वो पागल हो जाएंगे। पागल 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 पागल। एक दिन वो खुद बोलेगा अपने मुँह से, कौन है तू? मैं पागल हूँ। इसीलिए एक चीज़ को बार बार मत दोहराओ। दूसरी बात, नकारात्मक लोगों से बच के रहो। जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव करते हैं, उनसे बच के रहो। इसीलिए आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने कहा कि अगर धर्म का कोई अनुष्ठान करना हो तो पहले दुष्टों का सम्मान जरूर कराना, नहीं तो ये दुष्ट वो तुम्हारा कार्यक्रम बिगाड़ देंगे, अनुष्ठान खराब कर देंगे। उनके गले में एक पट्टा जरूर डाल देना, ये दुष्ट हैं, नहीं तो रायता फैला देंगे। महानुभाव, इसलिए उन नकारात्मक लोगों से बच के रहो, वो तुम्हारे अंदर नकारात्मकता डाल देंगे।
दूसरी बात, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। कुछ लोग सोचते हैं जब बीमार थे तो पड़े रहे बिस्तर पे, जैसी थोड़ी सी ऊर्जा बनी तो उन्होंने काम में लग गए और फिर वही ऊर्जा खत्म हो गई तो फिर बिस्तर पकड़ लिया। धीरे 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 शरीर बढ़ता है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अगर आपके अंदर थोड़ी भी ऊर्जा आई है तो उस ऊर्जा से अपनी ऊर्जा से ऊर्जा को दुगना करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, जिससे कि आपकी ऊर्जा पुनः बढ़ सकती है। तीसरी बात, आज के समय में बीमारियां लगने का एक कारण बहुत बड़ा है, लोग नींद पूरी नहीं ले रहे। 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जगते हैं, उसके कारण नींद ना पूरी होने से लोगों की आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल पड़ गए, डार्क सर्कल जिसको कहते हैं। उसके साथ साथ लोगों को शुगर की बीमारी के लिए साइंस भी कह रहा है, आयुर्वेद में इसको मधुमेह कहा है। बीमारियों से लड़ना है तो साइंस और आयुर्वेद दोनों ही कहते हैं कि नींद पूरी लो। 8 घंटे की नींद युवा के लिए दिया है, बच्चों के लिए छोटी छोटी समय पे नींद दिए हैं, थोड़ा सुबह, थोड़ा दोपहर, थोड़ा शाम, थोड़ी रात। लेकिन अगर युवा अवस्था में आ गए हैं, किशोर अवस्था से युवा अवस्था की 8 घंटे की नींद दी है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फिर 7, 6, 5, 4, 3 और 2 घंटे रह जाती है 90 साल की उम्र में नींद। इसलिए बुजुर्ग देखना 85 साल के वृद्ध कम सोते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी नींद वो लेते रहते हैं बीच बीच में। इसलिए आज के समय में लोग नींद नहीं ले पा रहे। ये मोबाइल और नई टेक्नोलॉजी ने बच्चों की नींद खत्म कर दी है। नींद ना लेने से आज छोटे से बच्चे को भी बीमारी है, एक बार नींद ना लेने से पूरा दिन खराब हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए नींद ना लेने से बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। नींद पूरी लें, और उसके साथ साथ बाजार के भोजन से बचें, वो भोजन शुद्ध नहीं है, वो खराब सड़ा गला भोजन है, इसलिए बाजार के भोजन से बचें। खाली ना रहें, कुछ ना कुछ आप जरूर करें, धर्म की क्रिया करें या अपने बच्चों को संस्कार देने की क्रिया करें। व्यस्त रहें, समाज सेवक बने, कुछ भी करें लेकिन व्यस्त रहें, खाली ना रहें। और दूसरी बात, अंतिम बात जो है वो ये है कि भोजन को पूरा पकाएं, फास्ट फूड से बचें। ये जो फास्ट फूड है, आज बाज़ारों में जो फास्ट फूड बनता है वो फास्ट फूड घरों में भी बनने लग गया। फास्ट फूड का मतलब है, फूड माने खाना, भोजन, और फास्ट माने स्पीड, तेज गति से बनाया भोजन जो है वो पका नहीं है, और जब तक भोजन पकेगा नहीं तब तक वो असर नहीं देके जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।